क्या हाल चाल है बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में आपके क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 आपका एक मैथमेटिकल टूल्स कट गया है, चैप्टर नंबर 4 बन गया है। तो वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पिछले क्लास में क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्लास 10 में। क्लास 10 में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा था। इसमें भी हम लोग वही थोड़ा बेसिक जानेंगे और कुछ इसमें नया सीखेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हम जो क्लास 10 में पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। तो हर एक चीज विषय समझेंगे। क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्या पढ़े थे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए चलते हैं, थोड़ा बेसिक से डिटेल लेते हैं, थोड़ा डेमो लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहले क्या समझेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? A polynomial have degree of variable is 2, highest degree of variable is 2 is known as polynomial। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है, यूनिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल उसका डिग्री क्या है? 2 है, बराबर 0। ये क्लास 10 में हमने पढ़ लिया था। और हमने भी पढ़ा था जिसका जितना हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है उसका उतना सोल्यूशन होता है। कितना होगा इसका सोल्यूशन? 2 होगा। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते थे? तो एक क्लास 10 में हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिद्धांत फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्या है? एस बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई रूट। ये क्या है? तो हमने ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इससे क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालते हैं। जब हमने ये पढ़ा, जब हमने इसको पढ़ा तो इसमें एक शब्द पढ़ा था, क्या हमने? डिस्क्रिमिनेट। क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेट। ये क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको बोलते हैं डी। कैपिटल में क्या बोलते हैं? डी। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेट यानी रूट वाला वैल्यू, रूट वाला वैल्यू। अगर आप सबको इतना बात याद है क्लास 10 का, अगर आप सबको इतना बात क्लास 10 का याद है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इधर समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है बच्चा? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट में क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो x का वैल्यू रियल होता था और डिस्टिंग होता था। लेकिन जब डी डिस्टिंग बराबर हो तो क्या होता था? रियल होता था और दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती थी। लेकिन जब डी का वैल्यू छोटा तो क्या था? ये हमारा नॉट रियल, नॉट रियल वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू। क्या होता था? नॉट रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू तो क्या होता था? तो देखो, जो रियल मतलब जो हम वास्तव में पढ़ते हैं, रियल नहीं तो क्या होगा? इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। मतलब कि बस हम उस संख्या को सोच सकते हैं, उसको हम रियल में कहीं पे शो नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉट रियल। अगर आपको ये चीज याद होगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझ। अब इसी का बात होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन उसे भी समझते हैं। यही मतलब जैसे हमने लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर प्लस होने जाएगा, हटेगा स्क्वायर क्या? प्लस माइनस रूट में 1। यहाँ पे रूट वन वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो माइनस प्लस माइनस 1, एक्स का वैल्यू प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू आराम से निकाल लिए। लेकिन अगर हम बोल दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट में माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 बाहर निकलेगा, माइनस 1 बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, नहीं निकलेगा तो सोचिए और एक करते हैं, तो कॉपी कर लीजिए, होगा कॉपी में, इसको शॉर्ट ले लीजिए, ठीक। आपने इसको लिखिए। हमने क्या देखा क्वेश्चन, हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आया था, प्लस माइनस वन, लेकिन जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लिया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट में माइनस वन, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस वन आएगा, एक्स बराबर क्या जाएगा, माइनस प्लस बराबर वन हो जाएगा, ये होगा। तो मेरे बालक भी वाला समझिए, इसमें है प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो ये समझ सोचिए, रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर फोर है, इसका मतलब कि रूट के अंदर हम टू इंटू टू पेयर बना रहे हैं, पेयर क्या जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, पेयर का रूट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पे माइनस वन होगा, अगर आप माइनस वन बाहर ले ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि माइनस वन दो बार होगा, तो जैसे दो आप निगेटिव मल्टीप्लाई करते हो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव जाता है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब पेयर नहीं बनेगा, तो बाहर कैसे आ जाएगा, यहाँ बाहर कैसे आएगा, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है, जीरो से भी छोटा है, जब जीरो से छोटा है तो यहाँ का रियल वैल्यू नहीं होगा, जब रियल है तो क्या है, जब रियल नहीं है तो क्या है, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर है। इसके बारे में थोड़ा आप आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉपी कर लीजिए। उम्मीद है आपका समझ गए हैं, ठीक है। तो रियल कौन सा नहीं होता, समझ क्या होता है। अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बोलता बच्चा कि a number of the form a plus iota b where a and b are real are called complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या बोला है, जो भी नंबर इसके फॉर्म में होगा, इसके फॉर्म में होगा, तो क्या बोला बच्चा कि यहाँ पे जो इसके फॉर्म में होगा a प्लस आई बी, आई बी को हम क्या बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जो होगा वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ बोला है ए भी रियल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बी भी रियल होगा, बी भी रियल होगा, ठीक है। आयोटा क्या है, आयोटा अभी हम आपको बताए कि क्या, जब भी रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव साइन अभी जीरो से भी छोटा आ जाए, नेगेटिव साइन क्या है, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, रूट के अंदर, डिस्क्रिमिनेंट कहाँ रहता है, रूट के अंदर रहता है, तो रूट के अंदर क्या जाए, नेगेटिव साइन। जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन मतलब क्या होगा, वहां पे हम उसका पेयर बाहर नहीं ले सकते, मतलब उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसी रूट वन को हम क्या बोल दिए, रूट वन को हम क्या बोल दिए बालक, हम रूट वन को क्या बोल दिए, आई बोल दिए, क्या बोल दिए, अयोटा, क्या बोल दिए, अयोटा। अभी आज समझिए कि अयोटा जो रूट वन निकाले थे उसको अयोटा बोलते हैं, रूट वन को। तो क्या रूट को क्या बोलेंगे, रूट माइनस वन को क्या बोलेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं रूट में माइनस वन इंटू फोर। इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, रूट में ए रूट में बी, इसको कर सकते हैं हम, रूट में माइनस वन इंटू रूट में माइनस को क्या है, रूट में माइनस वन बाहर जाएगा, ठीक है। सब इसको से कर सकते हैं। तो मतलब जब भी कोई भी निगेटिव उसको माइनस वन निगेटिव करके उसको कुछ बाहर निकाल सकते, निगेटिव को अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम निगेटिव वन क्या है, सब में कॉमन होता है, तो निगेटिव वन में कॉमन इसलिए क्या माने, एटा माने, तो निगेटिव माइनस वन को क्यों एटा माने, तो समझ क्यों माने, आगे इसका हम और डिटेल पढ़ेंगे। तो इसलिए समझिए कि आयोटा होता क्या, समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब इस फॉर्म में हो, जब इस फॉर्म में है, तो आप जब भैया बोल दिए कि आयोटा क्या है, एक रूट में माइनस वन, और भैया पीछे बताया था कि रूट में माइनस वन क्या होता है, रियल नहीं होता है, तो अभी बोले ए भी क्या होता है आपका, रियल होता है, कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिए बच्चा, ध्यान दीजिए क्या होता है, हमने बोला टू, ये क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, आप बोलेंगे वेरिएबल है, अरे कांस्टेंट का रहा क्या है, क्योंकि ये नंबर फिक्स है, क्या है, फिक्स है। अब हम बोल दिए टू एक्स, अब बताइए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, तो आप बोल रही है ये कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों मतलब कि इसको क्या को क्या बोलेंगे, अब बोले कांस्टेंट वेरिएबल दोनों बोलेंगे, अगर यहाँ भी पूरा वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल ये पूरा क्या हो गया,
वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्पेलिंग 1 से 2 रहेगा, लेकिन जैसे x 2 रहेगा 4 जाएगा, मतलब 2 क्या हो रहा है, बदल रहा है, किसके हिसाब से, x के हिसाब से, यानी ये क्या है, पूरा वेरिएबल हो जाएगा। तो वैसे समझिए बच्चा यहाँ पे आपका b क्या है, रियल है, लेकिन अभी हम क्या पढ़े, आयोटा के रूट के अंदर -1, यानी ये क्या है, रियल नहीं है। तो जैसे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रियल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप सब बेसिक वीडियो समझ गए हैं। चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने समझा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको हम कैसे करते हैं, जेड बराबर डिनोट करते हैं ए प्लस आयोटा बी। अब हम इन दोनों के पार्ट को डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, रियल, रियल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आर ई। इमेजिनरी इसका क्या होगा, आई एम। ठीक है, आगे होगा, ये इसको आई एम लिखते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, वाई। क्या होता है, वाई। अब एक्स वाई कहाँ से आ गया, अरे यहाँ पे देखिए ए होगा, ये रियल है, और इमेजिनरी जिसके साथ अयोटा है, ठीक है, जिसके साथ अयोटा है, ठीक है। तो यहीं से एक्स वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए बी लिए, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई ले ले, तो देखो जिसके साथ अयोटा है वो रियल नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा इमेजिनरी, और एक्स क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इमेजिनरी है और आपका रियल है। जेड से शुरू करते हैं, जेड से, जेड शुरू करते हैं कैपिटल, किसमें, जेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो ये आपका बोल सकते हैं क्या होता ही वही। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम देखोगे ए प्लस आयोटा भी होता है, आयोटा समय क्या होता है, रूट में माइनस होता है, रूट में -1 होता है। और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो क्या होता है, जो अकेला होता है, केवल जो रियल होता है ये। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो जिसके साथ अयोटा होगा, जिसके साथ अयोटा होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप यहाँ सबसे समझ गए होंगे। अब आपको डाउट आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, शायद सॉल्व करते क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। एक दे कि ए प्लस आयोटा बी बराबर है सी प्लस आयोटा बी के। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल में क्या होगा बच्चा समझिए, यहाँ से क्या होगा कि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। वहां से क्या हो जाएगा, आप वहां से रियल और इमेजिनरी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी ए बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, यहाँ पे होगा ए बराबर सी, सॉरी बराबर वन, ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। आप इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो आप दो आपको एक मिल जाएगा क्वेश्चन, वहां से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चे आगे सामने क्वेश्चन है, यहाँ बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। तो हमने अभी तो बताया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस बराबर होते क्या होते हैं, रियल पार्ट रियल के और आयोटा वाला पार्ट आयोटा के बराबर होता है। तो देखिए रियल है और ये भी रियल है, तो ये क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 3, और आयोटा का अर्थ तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस के बराबर हो जाएगा -6 के, -6 के। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है बच्चा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे और y का निकल जाएगा। तो पुट करते क्या हो जाएगा, 3 × 3/4 माइनस y बाई -6। तो y को भेज दीजिए इधर, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से y को भेज देते हैं इधर, x को भेज देते हैं -6 उधर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या, 9/4 प्लस 6 बाई क्या जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 प्लस 9 क्या, 33/4 बराबर क्या है, मेरा y हो जाएगा। क्या आप लगता हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गया है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना है। इसमें हम क्या किया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बेसिक देखें, क्लास 10 का कुछ नया सीखे और क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम
फॉर्मूला समझे, फॉर्मूला कैसा होता है कैलकुलेशन नंबर, और हम आयोटा के बारे में जाने, किसके बारे में, आयोटा के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में हम आयोटा के बारे में और जानेंगे और कुछ इसका डिग्री होता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, हम थोड़ा अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसको जानेंगे। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करिए। मिलते हैं।